अगर आप माँ के साए में पल रहे हैं तो उनका ख्वाब बन जाएं। मेरा नाम नूरीन है और मेरी उम्र 14 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हमारे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं, मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई अली। मेरे अब्बू जब मैं 9 साल की थी, एक हादसे में वफात पा गए। तब से मेरी अम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। वो सिलाई करती हैं, दिन रात, बिना किसी शिकायत के। जब मैं छोटी थी तो अम्मी की गोद ही मेरी दुनिया थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो उनकी थकन मेरी परेशानी है। मेरी अम्मी मेरी दुनिया है। अम्मी के पास एक पुरानी सिलाई मशीन है। वो रोज सुबह फज्र के बाद वुजू करती हैं, नमाज पढ़ती हैं और फिर कपड़े सिलना शुरू कर देती हैं। मेरी आंख खुलती है तो मशीन की आवाज से, जो मुझे लोरी की तरह लगती है। अम्मी अक्सर कहती हैं, बेटा, मेहनत में बरकत है और सब्र में अल्लाह की कुर्बत है। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे पास इज्जत है। यही जुमला मेरे दिल की ताकत है। मेरा ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूं और अम्मी की सारी परेशानियां दूर कर दूं। मैं उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा ख्वाब है कि मैं एक उस्ताद बनूं, ऐसी उस्ताद जो सिर्फ किताबें न पढ़ाए बल्कि लोगों के दिल भी जीत ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल का सामान लाने के भी पैसे नहीं होते। तब अम्मी अपनी सिलाई को और बढ़ा देती हैं, अपनी नींद कुर्बान करती हैं ताकि हमें पढ़ा सकें। एक दिन मैंने कहा, अम्मी, आप थक जाती हैं ना? अम्मी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, थकन तो उस वक्त होती है जब दिल रजी न हो। मैं तो तुम दोनों के लिए जीता ख्वाब हूँ। नूरीन। मेरा 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान था। रात भर मैंने पढ़ाई की थी। सुबह जब तैयार हुई तो पता चला अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। सर में शदीद दर्द, बुखार और कपकपी। दिल चाहा कि इम्तिहान छोड़ दूं, मगर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरी बेटी पीछे नहीं हटती। रब की रजा इल्म में है और इल्म कुर्बानी मांगता है। मैंने अम्मी की बात सुनी और आंखों में आंसू लेकर इम्तिहान देने गई। जब लौटी तो देखा अम्मी कमजोर सी बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बस इतना कहा, कैसा गया इम्तिहान मेरी शहजादी? मैंने कहा, अम्मी, आप मेरे लिए दुआ करें, कामयाबी खुद आ जाएगी। कुछ ही वक्त बाद रमजान आ गया। हमारी इफ्तारी बहुत सादा होती थी, कभी खजूर तो कभी चावल और कभी बस पानी। मगर अम्मी कहती थी, नूरीन, जब दिल भरा हो तो प्लेट का खाली होना महसूस नहीं होता। मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलकर रोजा खोलते, फिर नमाज पढ़ते और कुरान और जिंदगी की थोड़ी थोड़ी खुशियों को एक दूसरे से बांटते। एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी किसी पर बोझ न बनो। इल्म सीखो, इज्जत से जियो और रब से जुड़े रहो। मैंने उनका हाथ चूमा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो बेटी बना जो अम्मी का ख्वाब पूरा करे। मेरा 8वीं का रिजल्ट आया। मैं इम्तिहान में पास हो गई, बल्कि क्लास में टॉप कर गई। मेरे प्रिंसिपल ने कहा, नूरीन, तुम्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी और आगे की तालीम का खर्च स्कूल उठाएगा। मैं दौड़ती हुई अम्मी के पास आई। उनके हाथ में वही सुई धागा था और माथे पर पसीना। मैंने कहा, अम्मी, अब आपको सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तू मेरी इज्जत है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरी तालीम एक अच्छे इंटर कॉलेज में शुरू हुई। यह मेरे लिए किसी ख्वाब से कम न था।
कॉलेज में जीन्स और शूज पहनने वाली लड़कियों के बीच एक सादी सलवार कमीज वाली नूरीन थी, जिसके बैग में किताबों के साथ माँ की दुआएं भी थी। पहले दिन मुझे लगा जैसे सबकी नजरें मुझ पर हैं, मेरे पुराने जूतों पर, मेरे उर्दू लहजे पर, मेरी खामोशी पर। मगर अम्मी ने कहा था, बेटा, नजर सिर्फ चीजों पर लगती है, किरदार पर नहीं। अपने आप को कमजोर मत समझना, तुम्हारा इल्म तुम्हारी ताकत है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं दूसरों जैसी नहीं बनूंगी, बल्कि खुद जैसी बनकर दिखाऊंगी। तालीम आसान नहीं थी, नया निसाब, नई ज़बान, नए लोग। कई रातें मैं चुपचाप किताबों पर सर रख कर रोती। जब कभी दिल हारने लगता, अम्मी की सिलाई मशीन की आवाज मेरे दिल को याद दिलाती, मेरी अम्मी अब भी जाग रही हैं, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। मैंने दिल लगाकर मेहनत की। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी आई और बोली, नूरीन बेटा, क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगी? हमारे पास ट्यूशन फीस के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने फौरन कहा, जी आंटी, मैं शौक से पढ़ाऊंगी। उसी दिन मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने भी कहा, ठीक है बेटा, पढ़ा देना। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, अब मैं आपका बोझ नहीं, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। अम्मी की आंखों में पहली बार वो रोशनी देखी जो सजदों से निकली थी। अब मैं रोज स्कूल से आकर 3 बच्चों को पढ़ाती। फीस बहुत कम थी, मगर दिल का सुकून बहुत ज्यादा। फिर से रमजान आ गया। अम्मी अब भी सिलाई करती थी, मगर हाथों में कमजोरी आ चुकी थी। मैं रोज सोचती, काश मैं उनके हाथों से ये सुई धागा ले लूं और कहूं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक रात मैंने नमाज़-ए-इशा अदा की और रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरी अम्मी ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब तू मुझे इतना दे कि मैं उनका सारा कर्ज उतार सकूं। मैं 12वीं क्लास के इम्तिहान दे चुकी थी जब मेरा प्री बोर्ड जमात का रिजल्ट आया। मैंने पूरे जिले में दूसरी पोजीशन हासिल की। अखबार में मेरी तस्वीर आई, मेरे स्कूल में मेरा नाम गूंजने लगा। फिर एक दिन मुझे एक छोटे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मुझे 3000 रुपए माहाना मिले। मैंने पहली तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में दी तो वो रो पड़ी। कहने लगी, ये तनख्वाह नहीं, ये मेरे सब्र का फल है बेटा। मैंने कहा, अम्मी, आज से आप सिलाई नहीं करेंगी, अब आराम करें। मैंने सिलाई मशीन की आवाज से अल्फाज का मतलब सीखा। मैंने माँ की आंखों में दुआ और कुरान में रास्ता देखा। मेरी अम्मी सिलाई मशीन से जिंदगी जोड़ती है और मैं इल्म से इज्जत कमाना चाहती हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप माँ के साए में पल रहे हैं तो उनका ख्वाब बन जाएं। गुर्बत कोई शर्म की बात नहीं, शर्म तब है जब हम हार मान लें। जो बेटी माँ के ख्वाब के लिए लड़े, वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।